अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यहाँ से स्टार्ट लेना था। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पे हम बात कर रहे थे। हम ये डिस्कस कर चुके थे। इसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो कि एड्रेस को होल्ड करने के लिए 88 के जो है ना आप आर्किटेक्चर के 4 रजिस्टर यूज़ होते हैं, BX, BP, SI और DI। ठीक है, ये 4 रजिस्टर आपके पास एड्रेस को होल्ड करते हैं। अब थोड़ी सी हल्की सी जो है ना एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। इसमें आपका देखें BX के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, BX को अब यहाँ पे आगे बात ये भी देख लें, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट नो स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड नंबर 1। हमने पहले लास्ट लेक्चर में देखा था कि नंबर 1 के अगेंस्ट आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसके अगेंस्ट कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, BX के अगेंस्ट है। तो अब क्या कर रहा है कि APX ब्रैकेट्स कैन बी यूज्ड। इस आर्किटेक्चर में आप BX, BP, SI और DI के जो सॉरी आपके पास 88 आर्किटेक्चर में BX, BP, SI और DI के जो इनके अगेंस्ट इनके अराउंड आप ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मूव, अब इसका मतलब क्या है, मूव इनटू AX द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन BX। ये आपने इसको समझ लेना है, मूव एड्रेस। ठीक है, तो ये मतलब कि आप, मैं जो बार बार बता रहा हूँ कि ब्रैकेट का मतलब आपके पास एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। सो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनका एक आपके पास पर्टिकुलर रोल है। यहाँ पे ये मैंने इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स पे बात की है। फिर आपके पास अ कांस्टेंट इज मूव्ड इनटू BX, दिस इज बिकॉज वी डिड नॉट यूज द स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड नंबर 1। ठीक हो गया। वन थिंग वी नीडेड इन आवर प्रॉब्लम टू एड 100 नंबर्स वाज द कैपेबिलिटी टू चेंज एड्रेस। ठीक है, तो सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने जो है सेम इंस्ट्रक्शन को आपने रिपीट करना है, एंड अ वे टू नो दैट द रिपीटिशन इज डन 100 टाइम्स अ टर्मिनल कंडीशन फॉर द रिपीटिशन। वही एड्रेसिंग की बात हो रही है कि आपने सेम इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है, लेकिन आपके पास एड्रेस चेंज होगा। यहाँ पे आपके पास इसी की बात कर रहा है कि पॉइंट BX नंबर 1, पॉइंट BX टू फर्स्ट नंबर। अब आप यहाँ पे, मैं ज़्यादा इसको एग्जाम्पल को इसलिए नहीं छेड़ रहा कि ये आपके पास पेपर में इस तरह से नहीं आती। अब आपने इस देखना है, इस कमांड को JNZ11 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, जंप, इसको समझते हैं ज़रा आप JNZ11 को। अब आप यहाँ पे आ जाए, JNZ स्टैंड्स फॉर जंप इफ नॉट ज़ीरो। ठीक है, कि इसका मतलब है कि जंप इफ नॉट ज़ीरो। ठीक है, जंप टू द लोकेशन 11 इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। ठीक है, नॉट जीरो है, जंप नॉट जीरो, NZ का मतलब नॉट जीरो। सो यहाँ पे था कि आपने 11 पे आगे लोकेशन 11 दी हुई है। सो जंप टू द लोकेशन 11 इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। ठीक है, अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है। अब आगे बात, यहाँ पे मैंने बात लिखी है जीरो फ्लैग की डेफिनेशन क्या है, कि जीरो फ्लैग की डेफिनेशन क्या है, द जीरो फ्लैग इज सेट अगर आपके पास जो लास्ट मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन है वो ज़ीरो जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ज़ीरो इन इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो फिर आपके पास ज़ीरो फ्लैग सेट होगा। अगर तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो डेस्टिनेशन में ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा, तो फिर आपका इसका मतलब है ज़ीरो फ्लैग सेट है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, आल्सो इट इज सेट इवन व्हेन द डेस्टिनेशन इज नॉट अ रजिस्टर। ये तब भी सेट होगा जब आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर नहीं है। ठीक होगा, तो आपने ये जीरो फ्लैग का कंसेप्ट थोड़ा समझ लेना है। अब ये देखें, वही बात कर रहा है कि अब आप एड्रेस की बात कर रहा है कि अब आप मार्केट में जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपने मार्केट में जाना है या आपने घर को जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या एड्रेस है। ठीक है, प्रोसेसर इज मच मोर लॉजिकल एंड नीड्स द डेस्टिनेशन इन एवरी इंस्ट्रक्शन दैट आस्क्स इट टू गो समवेयर। सो प्रोसेसर को आपको हर इंस्ट्रक्शन के साथ डेस्टिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर इंस्ट्रक्शन के साथ उसको डेस्टिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन आप उसको दे देंगे वो पर ब्लाइंडली वहाँ पे चला जाएगा, मतलब वो इंस्ट्रक्शन उसी डेस्टिनेशन को फॉलो करेगी।
अब CX रजिस्टर है, इसको आपका एज अ काउंटर यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। BX कंटेन्स द चेंजिंग एड्रेस बाई AX एक्यूमुलेट्स द रिजल्ट, ठीक है। अब ये 3 रजिस्टर का डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। CX एज अ काउंटर काम कर रहा है, BX एड्रेस को चेंज कर रहा है, ठीक है, मतलब चेंजिंग एड्रेस इसमें कंटेन है BX, और AX आपके पास एज एक्यूमुलेटर जो है ना वो एक्ट कर रहा है। अब देखिए ये J and Z आपके पास क्या है, जंप नॉट ज़ीरो, ये आपके पास एक कंडीशनल जंप है, मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशनल जंप, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इफ़ द कंडीशन इज ट्रू गो राइट एंड अदरवाइज गो लेफ्ट। अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है तो फिर आपने राइट को जाना है, वरना आपने लेफ्ट को जाना है, ठीक है। इस तरह मौसम की इसने वेदर की एग्जांपल दी है, ठीक है। अगर वेदर हॉट है तो आपने इस रास्ते को जाना है, और अगर कोल्ड है तो आपने दूसरे रास्ते पे जाना है, ठीक है। अब देखिए कंडीशनल जंप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, और ये आपको प्रोसेसर को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देती है, ठीक है। सो इट मस्ट बी गिवन अ केयरफुल थॉट, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कंडीशनल जंप आपको प्रोसेसर को एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देती है, ठीक है। कुछ प्रोसेसर्स में आप इसको ब्रांच भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव वाइज आप इसको देख लें, ठीक है। और इंटेल आर्किटेक्चर आपको इसको जंप कहता है, ठीक है। तो आगे ये तो बात हो गई कंडीशनल जंप की। अब आपको रजिस्टर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर इज यूज्ड टू रेफरेंस मेमोरी, सो दिस फॉर्म ऑफ एक्सेस इज कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, ठीक है। रजिस्टर आपके पास रेफरेंस मेमोरी के तौर पर आपके पास यूज हो रहा है, ठीक है। सो इस फॉर्म ये जो एक्सेस है इसको आप क्या कहते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। और आगे ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब आप SI या DI को यूज करेंगे, इन रजिस्टर्स को जब आप यूज करेंगे तो फिर ये आपके पास क्या होगा, इंडेक्स एड्रेसिंग होगी, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्टिव वाइज देख लेना है। जब SI या DI आपके पास यूज होंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, इंडेक्स एड्रेसिंग। आगे चलते हैं, रजिस्टर प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ठीक है कि ऑब्जेक्टिव वाइज के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग सिंगल रजिस्टर को यूज करते हैं। यूजिंग अ सिंगल रजिस्टर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ मेमोरी एक्सेस। ऑब्जेक्टिव वाइज आपने ये देख लेना है कि ठीक है, सिंगल रजिस्टर को यूज करते हुए जो है ना ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है वो मेमोरी एक्सेस की दो फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म्स कौन सी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। आगे चलते हैं, हायर ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेजेस डू अप्रोप्रिएट इंक्रीमेंटिंग देमसेल्व्स एंड वी ऑलवेज यूज सीक्वेंटल अरे इंडेक्सेस। हाउएवर इन असेंबली लैंग्वेज वी ऑलवेज कैलकुलेट इन बाइट्स एंड देयरफॉर वी नीड टू टेक केयर ऑफ द साइज। तो यहाँ पे आपके पास यही बात कर रहा है कि आप सीक्वेंटल अरे को आप हायर लेवल लैंग्वेजेस में आप सीक्वेंटल अरे इंडेक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में आपने जो है साइज का आपने ख्याल रखना है, ठीक हो गया, साइज आपने ख्याल रखना है साइज का। अब आपके पास इफेक्टिव एड्रेस की बात कर रहे हैं 2 पॉइंट यहाँ पे। इफेक्टिव एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, इफेक्टिव एड्रेस में क्या है कि आपके पास बेस प्लस ऑफसेट ये दो चीज़ें यूज हो रही हैं। नाइदर द बेस नॉर द ऑफसेट अलोन, ठीक है, ये अकेले नहीं काम करेंगे, ठीक है। in memory to be accessed, it is only after the addition is done that the processor knows which cell to be accessed, ठीक है। जब ये दोनों प्लस होंगे बेस और ऑफसेट तो फिर आपको जाके एड्रेस मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास जो नंबर आपको एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन आता है उसको आप इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लेना है, ठीक है, कि जो आपके पास इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपके पास लोकेशन और जो आपके पास नंबर आएगा वो उसको आप इफेक्टिव एड्रेस कहेंगे, बेस प्लस ऑफसेट, ठीक है। अब आपके पास बट द इफेक्टिव एड्रेस इज जस्ट एन ऑफसेट एंड इज मीनिंगलेस विदाउट अ सेगमेंट, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस के साथ सेगमेंट का होना भी ज़रूरी है। जब आपके पास सेगमेंट नोन होगा तो फिर आपको जो फिजिकल एड्रेस आपको जो है ना मालूम हो जाएगा, ठीक है। ओनली आफ्टर द सेगमेंट इज नोन वी कैन फॉर्म द फिजिकल एड्रेस दैट इज नीडेड टू एक्सेस द मेमोरी सेल, ठीक हो गया। सो आपने इफेक्टिव एड्रेस का कंसेप्ट ले लेना है
और ऑफसेट के बाद आपको सेगमेंट भी चाहिए, ठीक है। सेगमेंट के साथ आपको फिजिकल एड्रेस जो है वो आपको तब उसके बाद जो है ना मालूम होगा जब आप उसको सेगमेंट को भी साथ ऐड करेंगे। सिर्फ ऑफसेट आपके पास, ओनली ऑफसेट आपके पास मीनिंगलेस है। आगे चलते हैं, वही बात कर रहा है, एन ऑफसेट अलोन इज नॉट कंप्लीट विदाउट अ सेगमेंट। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है। फिर आप आगे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सेगमेंट हर रजिस्टर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या है, CS आपके पास IP के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट CS इज एसोसिएटेड टू IP, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सेस मेमोरी इन एनी अदर सेगमेंट। सो CS के साथ क्या है, IP एसोसिएट है, ठीक है। आपके पास अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में अगर तो आप ये जो है ना इनमें से एक रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं SI DI या BX, ठीक है। सो आपका डिफ़ॉल्ट सेगमेंट क्या होगा, DS होगा। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो अगर आपके पास BP यूज़ कर रहे हैं, BP रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है वो क्या है, SS है, ठीक है। ये दो बात ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकती है, ठीक हो गया। और आगे IP आपके पास है, पहले बात कर चुके हैं, CS के साथ टाइड है, ठीक है। SP आपके पास SS सेगमेंट के साथ टाइड है, ठीक है। SP और BP दोनों SS के साथ टाइड है, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ दीज रजिस्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। आप ये जो इनकी जो एसोसिएशन है आप इनको चेंज नहीं कर सकते। दे आर लॉक्ड विद नो ऑप्शन, अदर आर नॉट लॉक्ड एंड कैन बी चेंज्ड, ठीक है। ये जो हम इन रजिस्टर्स की बात की है, ठीक है, इनकी सेगमेंट के साथ जो एसोसिएशन है ये आपके पास चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। वी यूज द सेगमेंट ओवरराइड प्रीफिक्स। अब ये देखें, ये थोड़ा समझने का है कि आपने CS BX इसको आपने देख लेना है कि आप CS आप BX को CS के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे बात है कि इम्पोर्टेंट थिंग इज, ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट बात आगे कर रहा है कि CS DS और SS और ES की सब की सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये सेम वैल्यूज़ का क्या है कि वैल्यू आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इन चारों की आपके पास जब सेम वैल्यूज़ होंगी तो आपके पास जब इन चारों की सेम वैल्यूज़ होंगी तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप कोई भी सेगमेंट रजिस्टर यूज़ करेंगे, उनकी वैल्यू सेम है तो आपको सेम फिजिकल मेमोरी एक्सेस होगी, ठीक है। आप सेम फिजिकल मेमोरी यूज़ करेंगे, अब इनकी वैल्यू सेम है तो आप कोई भी अगर सेगमेंट रजिस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम फाइल्स इन IBM PC। अ सिंगल सेगमेंट कंटेन्स कोड डाटा एंड द स्टैक, ठीक है। ये हम कोड डाटा स्टैक की हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आप आगे हम बात करते हैं थोड़ी एड्रेस रैप अराउंड पे। सो एड्रेस रैप अराउंड में जब हम बात करेंगे, आई थिंक जी हम दो टॉपिक जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे एड्रेस रैप अराउंड से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।